अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं। हसीन हबीब ट्रेडिंग कंपनी के स्टॉल के ऊपर हैं। एजाज साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ये इस तरह की एक पहली दफ़ा एग्जीबिशन हो रही है, ख़ास तौर पे प्लम्बिंग के हवाले से। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इस एग्जीबिशन के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। प्लम्बिंग का जो हमारा कनेक्शन है फायर फाइटिंग के साथ, वो फायर पंप और फायर हाइड्रेंट सिस्टम का होता है। यानी अगर कोई बिल्डिंग बनती है, हाई राइज बिल्डिंग, तो उसमें पहले जब बिल्डिंग्स बनती थी तो फायर एंड सेफ्टी का प्रोविज़न नहीं होता था। मगर अब जब से अवेयरनेस बढ़ी है, जैसे आप इस तरफ देख रहे हैं कि फायर पंप रखा हुआ है, ये पंप्स अब बिल्डिंग्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। बाकायदा इनकी इंस्टॉलेशन होती है, नेटवर्किंग होती है, हर फ्लोर पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसा कि ये होज ग्रीन पीछे रखी हुई है, इन सब का इंस्टॉलेशन नेटवर्क पूरा किया जाता है, डिज़ाइन बनता है। तो प्लम्बिंग अब सिर्फ पानी की सप्लाई वॉशरूम और किचन तक नहीं है। प्लम्बिंग का मकसद अब यह है कि फायर फाइटिंग का नेटवर्क भी इंस्टॉल किया जाए और बिल्डिंग को फायर सेफ बनाया जाए। 20 मंजिला बिल्डिंग है, 30 मंजिला बिल्डिंग है, अगर फायर ऊपर की मंजिल पे लग गई तो जो फायर ब्रिगेड है उसको पहुंचने में वक्त लगता है। अगर बिल्डिंग का अपना सिस्टम मौजूद होगा तो वो वहाँ के रिहायशी अगर ट्रेंड होंगे तो वो उस फायर को भड़कने से बढ़ने से पहले सप्रेस कर लेंगे, ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ा सा पूरी बिल्डिंग बच सकती है। थोड़ा सा हसीन हबीब ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 55 साल से पाकिस्तान में फायर एंड सेफ्टी का ही काम कर रही है। ये पाकिस्तान की पहली और अल्हम्दुलिल्लाह लार्जेस्ट कंपनी है। और कराची में हमारा हेड ऑफिस है DHA में, एक हमारा सिटी ऑफिस है शार लियाकत पे, लाहौर में हमारा ऑफिस है DHA में, और पिंडी इस्लामाबाद में हमारे ऑफिस हैं। हमारा मेन वेयर हाउस कोरंगी में है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड स्टॉकिस्ट इन पाकिस्तान फॉर फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट। और अब हमारी कंपनी इंशाल्लाह फायर पंप्स की इंस्टॉलेशन तो कर ही रही है, उसकी असेंबलिंग यानी पाकिस्तान में ख़ुद हम उसको फायर पंप को तैयार करके कस्टमर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंपोर्ट का इस वक्त जो सिनेरियो है वो मुश्किलात का सामना हर इंपोर्टर को करना पड़ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में फायर पंप्स की असेंबलिंग करें और बाकी फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट भी यहीं तैयार करें। अच्छा, आमतौर पे जब आग लगती है तो एक तो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर वो लगी रहती है। उस अभी हम अगर देखें तो कोऑपरेटिव मार्केट में 2 साल पहले आग लगी और वो पूरी जल के राख हो गई। तो ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स में आप लोगों के पास क्या सलूशंस होते हैं कि उनको किस तरीके से दोबारा फायर से बचाया जा सके? देखिए सर, फायर फाइटिंग में शॉर्टकट कोई नहीं है। कोई अगर ये चाहे कि मैं एक फायर बॉल फायर की सेफ्टी के लिए अपनी दुकान में रख लूँ, जैसा कि कोऑपरेटिव मार्केट में जब आग लगी तो दुकानदारों ने ये सोचा कि फायर बॉल हम दुकान में रख लेंगे, आग लगेगी, ये फटेगी तो आग बुझ जाएगी। ऐसा नहीं है। 300 दुकानें हैं तो वहाँ पर ये जो हाइड्रेंट सिस्टम की मैंने बात की, प्रॉपर यही होना चाहिए। एक बाकायदा पंप होना चाहिए, बाकायदा वहाँ टीम होनी चाहिए कि जो इन केस ऑफ फायर ट्रेंड हो उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। कोई भी बिल्डिंग जिसमें इंसान बसते हैं, चाहे वो रिहायशी बिल्डिंग है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग है, फायर सिस्टम यानी हाइड्रेंट सिस्टम, और उससे पहले फायर अलार्म सिस्टम यानी वो घंटी बजा के आपको इंडिकेशन दे दे, आपको अलर्ट कर दे कि आग अभी लगी है। इसको इसी अर्ली स्टेज पे आप कंट्रोल कर लें, पहुंच जाएं सीट ऑफ फायर पे और वहीं बुझा दें बढ़ने से पहले। बहुत छोटी सी आग से स्टार्ट होती है कोई भी एक्सीडेंटल फायर, जिसमें केमिकल शामिल नहीं है, जिसमें कोई धमाका नहीं हुआ। तो अगर आपको अर्ली स्टेज पे फायर का मालूम हो जाए तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई इकदाम किए जा रहे हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स में भी फायर सेफ्टी लगाई जाए? देखिए, पाकिस्तान में बिल्डिंग कंट्रोल एक एक्ट जो है वो डिज़ाइन तो हो चुका है। यानी पाकिस्तान में जो एक जैसे NFPA इंटरनेशनल है, अमेरिका का एक लॉ है, इसी तरह का पाकिस्तान में बिल्डिंग कोड भी आ चुका है। यानी जो बिल्डिंग बनेगी उसमें फायर एंड सेफ्टी का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने तो अपना काम किया है, अब प्रैक्टिकली उसको ऑनर्स जो हैं बिल्डिंग के वो इम्प्लीमेंट करें, अपनी प्रोटेक्शन करें। नई बिल्डिंग्स में तो हम देखते हैं कि एमरजेंसी एग्ज़िट भी होता है। एमरजेंसी एग्ज़िट का मतलब है कि इन केस ऑफ फायर बाहर से कोई रास्ता ऐसा हो जहाँ धुआं ना भरे, जहाँ रोशनी हो, वहाँ से इन केस ऑफ फायर वहाँ के लोग निकल सकें। 10 मंजिला बिल्डिंग है, 20 है, तो सीढ़ियों से अंदर नहीं होंगी, बाहर होंगी एक्सटर्नल। तो अब नई बिल्डिंग्स में हमें नज़र आता है, आपने भी देखी होंगी। हाँ, पुरानी बिल्डिंग्स को तवज्जो की ज़रूरत है, जहाँ पर एक ही जीना होता है और इन केस ऑफ फायर वहीं से नीचे आना है, तो वो अगर स्मोक से भर जाए तो लोगों का निकलना मुश्किल है। हाँ, वो बिल्डिंग की जो यूनियन है, जो वहाँ के ऑनर्स हैं,
उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेफ्टी को कितना फॉलो करते हैं, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो मतलब टाइम टू टाइम आगाह किया जाता है, और इस तरह की एग्जीबिशन भी इसीलिए लगाई जाती हैं कि लोगों को शऊर मिले। और हसीन अभी माशाल्लाह टीवी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी हमारे CEO साहब फवाद बाड़ी साहब आते हैं, चाहे वो टॉक शो हो, चाहे वो कोई अवेयरनेस का हो, या कोई न्यूज़ चैनल वाले आके उनका इंटरव्यू करें। हमारा जो मोटिव होता है वो सिर्फ बिज़नेस नहीं है, हम शऊर उजागर करने की भी कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर लीफलेट्स देख सकते हैं, बच्चों के लिए हमने अलग रखे हुए हैं, स्कूलों के लिए, दफ्तरों के लिए अलग हैं, ताकि लोगों को शऊर मिले कि इन केस ऑफ फायर आपको करना क्या है। थैंक यू वेरी मच।